नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले सीधे आपको पानीपत लिए चलेंगे, जहां पानीपत में पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हमारे अमित नारंग जी जो वार्ड नंबर 15 के हमारे पार्षद हैं, अन्नू शर्मा जी, रजनी गर्ग जी जो हमारे वार्ड 17 से पार्षद प्रत्याशी हैं, कुलदीप कुमार स्वामी जी, नेहा शर्मा जी, तरुण गांधी जी, संजीव दहिया जी, रॉकी गहलोत जी, अनिल मदान जी, हमारे सांची वीरेंद्र तनेजा जी, मंजीत कौर जी, कुसुम भट्ट जी, योगेश शर्मा जी, सचिन सिंगला जी, विनय अरोड़ा जी, हिमांशु कटारिया जी, चेतन तनेजा जी, अतर सिंह प्रजापति जी, जसविंदर चहल जी, सभी हमारे पानीपत 26 के 26 वार्डों के सभी प्रत्याशीगण, हर बूथ से आए हुए पानीपत के बहुत ही मान और सम्मान के योग सभी हमारे पन्ना के प्रमुख, सभी बूथ के माननीय अध्यक्ष, सभी हमारे मंडलों के पदाधिकारी और सभी हमारे शक्ति केंद्रों के प्रमुख, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 9 मई को हम सब ने पानीपत के अंदर कमल का फूल का बटन दबवाना है। 9 मार्च 9 मार्च को कमल का बटन दबाना है। एक ही राशि है, कोमल और कमल। अभी हमारे कृष्णलाल पंवार जी ने चिंता व्यक्त की है, कुछ स्थानों के ऊपर वोटिंग कम हुई है। वोटिंग कम का ये कारण मुझे लगा भाई, इस बात की चिंता आप लोगों ने करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि वोट परसेंटेज कम रहे। मेरा आपसे आग्रह है, सभी प्रमुख कार्यकर्ता बैठे हैं, ये संकल्प लेकर के हम यहां से जाएंगे कि हमने पूरे हरियाणा का वोटिंग के अंदर रिकॉर्ड तोड़वाना है, इतनी वोट पोल करवानी है, इसके लिए हमने काम करना है। सबसे ज्यादा पानीपत से वोट पोल हो। और भाइयों, मैं तो आप सबको बधाई भी देता हूं। कांग्रेस तो ठंडी बैठ गई, आप देख रहे हैं, शांत हुए बैठे हैं। अब तो पानीपत के, क्योंकि कुश्ती तो लिया, अब तो आप जन डिठाए घूम रहे पानीपत आले भी आ जाओ, जौन से भी आवागा। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हमने 21 संकल्प भी लिए हैं। 21 संकल्पों को 12 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार की गारंटी है कि उन 21 संकल्पों को हम पूरा करेंगे। ये बात हमने हर घर में पहुंचानी है। अभी पिछले दिनों विधानसभा का चुनाव हुआ और चुनाव हुआ तो हमने 240 संकल्प लिए। आपकी सरकार ने 100 दिन के अंदर 18 संकल्पों को
पूरा किया है। 10 संकल्प ऐसे हैं जिनकी प्रशासनिक अप्रूवल आनी बाकी है, भाइयों वो भी उसके अंदर जुड़ जाएंगे। 28 संकल्प हमारी सरकार ने गति से काम किया है। ऐसे ऐसे काम किए हैं जो हमने वादा किया था उसको पूरा किया है। हरियाणा के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। विधानसभा के चुनाव में मैंने पानीपत के अंदर ही ये बात कही थी, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो हमारे किडनी के पेशेंट हैं जिनका हर महीने बहुत ज्यादा खर्च होता था, 25 से 30 हजार रुपए खर्च होता था, 8 तारीख के बाद वो खर्चा 0 हो जाएगा। हरियाणा सरकार सारा खर्च करेगी। भाइयों उसको हमने लागू कर दिया है। 8 तारीख के बाद किसी व्यक्ति का कोई 5 पैसा नहीं लगता। आज अगर डायलिसिस कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज कहीं जाता है तो उसका फ्री में इलाज होता है। भाइयों हमने कहा था उसको पूरा किया है। हमने ये भी कहा था, हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा बड़ी संख्या में मेरे पास आए थे। कहा जी ऐसा माहौल बना रखा, कहा कांग्रेस एरिया मगर कांग्रेस ने तो लाले पुआ देंगे हरियाणा के लोग। ये आप सब की देन है, आप सब की देन है जो आप सब कार्यकर्ता यहां बैठे हैं। ये आप लोगों की मेहनत है और उस मेहनत का परिणाम है। भाइयों हमने जो युवाओं से हरियाणा के वायदा किया था, 8 तारीख के बाद हम शपथ बाद में लेंगे, पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। भाइयों उस बात को भी हमने पूरा किया है। एक गरीब परिवार के बच्चे को हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के भाइयों नौकरी लगी है। इसका बड़ा एक मैसेज गया है। नहीं तो वही थारे पड़ोस का एक विधायक था, उसने तो गजब कर रखा था कतई। मैं भी गया था वहां से, यही आपके पड़ोस में करनाल जिला के अंदर, कहा मेरे को वोट दो, थोड़े के अनुसार नौकरी दूंगा, कहा 50 वोट दो। हरियाणा के लोगों ने विश्वास नहीं किया। ये लोग भ्रष्टाचार को जन्म देने वाले लोग हैं और भाइयों लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। नॉन स्टॉप आप लोगों की मेहनत है। हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। भाइयों हमारी जो सरकार बोलती है भाइयों गति से काम करती है। हमने ये भी कहा था, आप लोग देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जो हमारा पट्टेदार किसान था, हमने कहा था लंबे समय से वो काश्त कर रहा है, मालिकाना हक नहीं है। हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा कि हम उनको मालिकाना हक देंगे। भाइयों बड़ी राहत हरियाणा के लोगों को दी है और हमने आज उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों हमने ये भी कहा था कि गांव के अंदर जिन लोगों के मकान पंचायत भूमि के ऊपर हैं, उनके ऊपर भी कानूनी तलवार लटकी रहती थी, उनको भी मालिकाना हक देने का काम विधानसभा में एक्ट बना करके ये आपकी सरकार ने किया है। एक बड़ी राहत दी है, बड़ी राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया है, गति से कर रही है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कहा कुछ नहीं किया 100 दिन में। मल्ले कहा भाई 100 दिन में क्यों नहीं करया? चूड़ी तो पूरी हो रही है टाइट।
मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से ये आग्रह है कि 9 तारीख तक हम घर नहीं बैठेंगे। भाइयों, 9 तारीख तक एक एक घर के अंदर जाएंगे, एक एक व्यक्ति को जागरूक करेंगे और उसको वोट की अपील के लिए कहेंगे कि अगर बाहर भी कहीं जाना है तो पहले मतदान और फिर जलपान। पहले अपने मत देना है, उसके बाद बाहर चले जाएं। भाइयों, एक एक वोट निकाल करके पानीपत की परसेंटेज वोट की नंबर 1 के ऊपर करनी है, ये आप लोगों से आग्रह है। भाइयों, प्रदेश गति से बदल रहा है। हमारी सरकार का कमिटमेंट है कि हम ये तीसरे टर्म की सरकार 3 गुना ताकत से हरियाणा प्रदेश को गति से आगे ले जाने का काम करेगी। भाइयों, आप लोगों से आज यही अपील करने के लिए हम आए हैं कि हम एक एक घर में, एक एक परिवार में, एक एक व्यक्ति को मिलकर के कमल के फूल के ऊपर मोहर लगवाने का काम करें। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि समय का आज अभाव है। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। भाइयों, आप लोग यहां पर एक एक वोट के लिए, क्योंकि महिपाल जी भी कल विधानसभा में होंगे, कृष्णलाल पंवार जी भी और हमारे विधायक महोदय जी भी, प्रमोद जी वी साहब भी विधानसभा में होंगे। अब आपकी जिम्मेवारी है, बीच में एक दिन के लिए शायद ये आएंगे, परंतु अब हमने काम करना है और बड़ी मात्रा में कमल का फूल खिले। ये पानीपत की सरदारी के बीच में मैं आग्रह कर रहा हूं। आप सब इतनी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल, मनोहर लाल। भाई, जो कागज होंगे इधर दे दियो मेरे को इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का, जो हम सबको मार्गदर्शन किया है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। एक निवेदन और है आप सबसे, एक निवेदन और है। कुछ लोग अलग से कहा जी मैं तो महिपाल जी के साथ मेरी नजदीक है, कोई कहा मेरी कृष्ण पंवार जी के साथ नजदीक है, कोई कहते कहा मुख्यमंत्री के साथ नजदीक है, और मैं जीत करके मैं पार्टी में चला जाऊंगा। भाई, नजदीक तो सारे यहां, परंतु हमारे कमल का फूल नजदीक है, इस बात को ध्यान करना है। कमल का फूल हमारे नजदीक है, कमल का फूल ही महिपाल डांडा के नजदीक है, प्रमोद विज के नजदीक है और हमारे कृष्ण पंवार के नजदीक है। किसी की बात में मत आना, कमल का फूल ही हमने यहां से खिलाना है। आप सबका धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे एमजीआर संस्थान के